एक ऐसा शब्द जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, जो कभी अपनी तकलीफ तक नहीं बताती है, बारिश में छत टपकने से बचाती है, बीमार होने पर काम भी खूब करती है, एक एक पैसा बचाकर बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाती है। माँ का स्थान है भगवान से भी ऊपर। लेकिन बिहार में उसी माँ को कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गालियां दी गईं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अपमान का करारा जवाब दिया और कहा है, तमाम बातों के दौरान ये भी पता चला है कि अब 4 सितंबर को बिहार बंद रहेगा क्योंकि मां का अपमान नहीं सहेगा। दरअसल हुआ ये था कि 27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। 1 सितंबर को दिल्ली से वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने मुझे इस देश की सेवा के लिए भेजा है, इस देश के लिए आगे बढ़ाया है। उनकी गालियां सिर्फ मेरी मां की नहीं हैं, बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी का अपमान है और इसका बदला लेने के लिए आज उन्होंने ये बात है वो मन की बात से रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से भी अपील की है कि 20 दिन बाद नवरात्रि आ रहे हैं और फिर छठ पूजा होगी और हम सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा कितनी महत्वपूर्ण पूजा होती है। भारत की धरती मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती है। हर गली से आवाज उठनी चाहिए कि मां की गाली नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान बिहार की जनता से अपील की है। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए ये नामदार लोग सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें लगता है सत्ता उनकी विरासत है, लेकिन आपने एक गरीब माँ के बेटे को इस लायक बनाया है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि ये किसी को पच नहीं रहा है, इसलिए ऐसी अनर्गल टिप्पणियां, बयानबाजी है वो की जा रही हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के लिए 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिससे जीविका दीदियों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा है कि हमने 2005 में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था, 2006 में विश्व बैंक से लोन लिया, लेकिन स्वयं सहायता समूह बनाया जिन्हें हमने जीविका नाम दिया। आज 1000 करोड़ की स्वीकृति में से 105 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में भी भेजे गए हैं। ये एक काफी सराहनीय पहल है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। मां का अपमान देश का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से आरजेडी और कांग्रेस का जवाब देने की अपील भी की है। क्या आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहेंगे? कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर पल का अपडेट है वो डाक खटक के माध्यम से मिल सके।